नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। एक हफ्ते पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव के नतीजे आने दीजिए, मोदी का गुब्बारा फूट जाएगा। मोदी का गुब्बारा फूटेगा या नहीं, यह तो नतीजों से पता चलेगा, लेकिन मोदी के माहौल से कांग्रेसी गुब्बारे में कई बार छेद जरूर नजर आने लगे हैं। आज की ही बात लीजिए। गाजियाबाद में मोदी की रैली के दौरान मंच पर एक ऐसा शख्स मौजूद था जो मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहा था, जो कल तक गौतम बुद्ध नगर से कांग्रेस का उम्मीदवार था। वोटिंग से एक सप्ताह पहले रमेश चंद्र तोमर नाम के सज्जन कांग्रेस के टिकट और उम्मीदवारी को तिलांजलि देकर मोदी खेमे में शामिल हो गए। कांग्रेस को ऐसे मोड़ पर छोड़ गए कि नामांकन की तारीख बीत जाने की वजह से पार्टी दूसरा उम्मीदवार भी नहीं उतार सकती। पहले भी कई कांग्रेसी उम्मीदवार बीजेपी का टिकट लेकर पार्टी को अंगूठा दिखा चुके हैं। उधर आज बड़ोदरा में कांग्रेस के उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री खंभे पर चढ़े नजर आए। मोदी की तस्वीरें नोचने लगे इस खींच में कि हर खंबे पर मोदी ही क्यों है। कांग्रेस की हालत आज के लिए सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जिसके चमत्कारी नतीजों से सभी हैरान थे, लेकिन तमाम सर्वे इस पार्टी की घटती लोकप्रियता का संकेत दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दर्जन भर उम्मीदवार तो टिकट भी लौटा चुके हैं। यानी मोदी को चुनौती देने वाले कांग्रेसी खेमे में भगदड़ मची है तो आम आदमी पार्टी की हवा खराब है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस चुनाव में खत्म हो जाएगा आम आदमी पार्टी का जादू? चुनाव से पहले मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार? और क्या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस नहीं रोक पाएगी मोदी का रास्ता? इन सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस की हालत पर खामखा प्रवचन देने से अच्छा है ये दो तस्वीरें देख लीजिए। बेचैनी और खलबली का खुलासा हो जाएगा। चुनाव से 7 दिन पहले गौतम बुद्ध नगर के कांग्रेस उम्मीदवार पार्टी का हाथ छोड़कर मोदी के मंच पर बैठ गए। कल तक राहुल गांधी का गुणगान करते थे, आज मोदी से भरत मिलाप करने लगे। उधर बड़ोदरा में मधुसूदन मिस्त्री खंबे पर चढ़कर मोदी के पोस्टर नोचने लगे, इस अंदाज में कि हर पोल पर मोदी ही क्यों हैं। चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी, बात नहीं बनी तो कार्यकर्ताओं ने 69 साल के मिस्त्री को टांग कर चढ़ा दिया खंबे पर और कांग्रेस की बदहवासी बयां करती ये दोनों तस्वीरें बन गई राष्ट्रीय खबर। अब जरा मोदी के नए नवेले मित्र और कांग्रेस का टिकट लौटाने वाले रमेश चंद्र तोमर को देखिए। बीजेपी के टिकट पर गाजियाबाद से संसद पहुंचे। 5 साल पहले बीजेपी छोड़ी थी, कांग्रेस में गए थे, पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे, इस बार भी कांग्रेस से पर्चा भरा और जब नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म हो गई तो ऐसी पलटी मारी कि बड़े बड़े पलटमारों को भी पीछे छोड़ दिया तोमर साहब ने। अब कहते हैं कि जनता की नब्ज टटोली तो ज्ञान चक्षु खुल गए। पूछा गया डील क्या हुई तो जुबान पर ताला लग गया। देश की जनता मोदी जी को पीएम देखना चाहती है और उसमें हम भी सहायक होना चाहते हैं। मोदी हमारे इतना वक्त क्यों लग गया समझने में कि मोदी को पीएम बनाना देश भी चाहती है और आप भी चाहते हैं? नवज टटोली नवज बोल रही है। क्या कोई डील हुई है क्या कि आपको? कोई डील नहीं, नथिंग डील, नो डील, नो डील। बातें सुनिए तोमर साहब की तो लगता है मानो रात भर में ही ये दिव्य ज्ञान हो गया उन्हें और वॉक ओवर दे दिया बीजेपी को। तोमर भले ही इनकार करें, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पर्दे के पीछे राज्यसभा से संसद पहुंचने की डील हुई और मन डोल गया। वैसे तोमर से पहले भी कांग्रेस के करीब दर्जन भर उम्मीदवार मोदी के पहलू में अपना ठिकाना बना चुके हैं। उधर पोल पर चढ़कर मोदी का पोस्टर फाड़ने वाले मधुसूदन मिस्त्री की गिरफ्तारी भी हो गई। कोर्ट में पेश के लिए गए तो विजेता की मुद्रा में जैसे मोदी को खंबे से नहीं दिल्ली से ही बेदखल कर दिया। अब सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस की ये बेचैनी मोदी के माहौल का असर है, क्योंकि मोदी को रोकने का दावा करने वाली केजरीवाल की पार्टी की हवा भी खराब है सर्वे में। दिल्ली में वोटिंग से एक हफ्ते पहले आए इंडिया टुडे ग्रुप के सर्वे के मुताबिक दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 5 से 7 सीटें बीजेपी की झोली में जा सकती हैं। सर्वे बताता है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता काफी गिरी है, उसे 0 से 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। सर्वेक्षण के कांग्रेस को भी दिल्ली में 0 से 1 सीट ही मिल सकती है। सर्वे का निचोड़ यही है कि केजरीवाल दिल्ली की बाजी हार सकते हैं और कांग्रेस भी मुकाबले से बाहर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवारों का मैदान छोड़ना और केजरीवाल के प्रत्याशियों का टिकट लौटाना कहीं मोदी के कथित माहौल का ही असर तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली के जब नतीजे आए थे 8 दिसंबर को,
जिस ढंग से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी, कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी मोदी का रास्ता रोकेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से अब तक 426 उम्मीदवार देश भर में घोषित हो चुके हैं, लेकिन इनमें से कई उम्मीदवार, 1 दर्जन उम्मीदवार पार्टी का टिकट लौटा चुके हैं और पार्टी के भीतर खलबली मची है और जो सर्वे आ रहे हैं अच्छे संकेत नहीं दे रहे। और कांग्रेस के उम्मीदवारों का हश्र यह है कि एक दिन पहले जो उम्मीदवार कांग्रेस का टिकट लेता है अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाता है। और नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में तो हद हो गई कि जो उम्मीदवार कल तक कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा था, कांग्रेस का उम्मीदवार था, वो आज मोदी के साथ था। जो उम्मीदवार कल तक राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहता था, उस उम्मीदवार ने आज कहा देश की जनता मोदी को पीएम देखना चाहती है। और आज मोदी के साथ मंच पर भी रमेश चंद तोमर। इस पर हम बात करेंगे, क्यों भाग रहे हैं कांग्रेसी उम्मीदवार और क्यों ऐसे तमाम उम्मीदवारों को, नेताओं को, दल बदलुओं को मोदी अपने खेमे में शामिल कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का चमत्कार भी, और क्या यह चमत्कार फीका पड़ रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एनके सिंह, नलिन कोहली बीजेपी नेता, मीम अफजल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी। सबसे पहले मीम अफजल साहब, बहुत सारे लोग आपके खेमे से भागे, जगदम्बिका पाल से लेकर और भगीरथ प्रसाद तक, हरियाणा के कई नेता, राव इंद्रजीत से लेकर और धर्मेंद्र सिंह तक, कई नेता भागे और उस पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं। अभी आपके एक ऐसे कैंडिडेट भागे जो कल तक प्रचार कर रहे थे और आज मोदी के साथ मंच पर थे। आज उन्होंने कहा देश की जनता मोदी को पीएम देखना चाहती है। लगता है आपके जो उम्मीदवार हैं वही राहुल गांधी को पीएम नहीं देखना चाहते हैं। मीम अफजल साहब, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तोड़ फोड़ राजनीति है और उनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है कि कुछ लोग जिनसे उन्होंने बात कर रखी थी पहले से, और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी से आए थे, जब आए थे तो जाहिर है हमने उनको टिकट भी दिया था और इस बार भी ये सोच के दिया था, पिछली बार चुनाव लड़े थे, अच्छा लड़े थे, तो उनको टिकट देना चाहिए। अब धोखा देते हैं लोग, इसका तो किसी के पास भी कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा, पहुँची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था। अफजल साहब, अब आप कह रहे जहां का खमीर था उस खमीर को पहले आप लाए, उस खमीर से आपने तंदूरी रोटी बनाई और उसके बाद वो खमीर आपको छोड़कर भाग गया। चलिए अफजल साहब, जरा हम दर्शकों को बता दें, जो रमेश चंद तोमर जो गौतम बुद्ध नगर से उम्मीदवार थे, उनके बारे में कहा जा रहा है मीम अफजल साहब कि वो न सिर्फ कांग्रेस का टिकट फेंक कर भागे, पैसा लेकर भी भागे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पैसे भी दे दिए थे जो पार्टी फंड से दिया जाता है, तो पैसा भी गया, टिकट भी गया, और ऐसी स्थिति में टिकट छोड़कर भागे हैं कि अब वहां नॉमिनेशन की तारीख बीत चुकी है, आप उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकते और एक तरह से वॉक ओवर है बीजेपी को। मुझे नहीं मालूम पैसा लेके भागे या नहीं भागे, लेकिन ये भी हो सकता है कि पैसा लेकर नहीं बल्कि पैसा दिया गया हो इसलिए भागे, तो दोनों तरफ से हो सकता है। चलिए, लेकिन हम इसके बारे में जानते नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता। जरा हम नलिन कोहली के पास चलते। नलिन कोहली, रमेश चंद तोमर, हो सकता है जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि हो सकता है जी जी। नलिन कोहली, कल तक जो उम्मीदवार कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहे थे, आज नरेंद्र मोदी के साथ गाजियाबाद में मंच पर थे और कह रहे हैं देश की जनता मोदी को पीएम देखना चाहती है। ऐसे दल बदलू जो कल तक कुछ आज कुछ, इन रमेश चंद तोमर जैसे लोग, इन पर कितना भरोसा करते हैं? और ऐसे लोगों को लाकर आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी नीति, आपका सिद्धांत, आपका चरित्र, आपकी चाल सब कुछ गई, सबको तिलांजलि देकर और आप ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं? पहली बात है कि 300 से के करीब हमारी सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं। अगर 10-15 ऐसे लोग हों जो अलग अलग पार्टी से आए, या 20 लोग हों जो मतलब नए भी पार्टी में आए हों, उनको दिया जाए, तो मुझे लगता है ये इतना बड़ा विषय नहीं देखा जा सकता कि हम अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करें या कुछ। ये तो तब प्रश्न उठता है जब पूरी पार्टी ही ऐसे लोगों को, मगर पार्टी सारे टिकट ऐसे ही बांट दे सबको जो बाहर से आ रहे हैं, तो ये विषय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है नलिन कोहली, ये विषय इतना मामूली भी नहीं है। नलिन कोहली हमारे साथ, एक मिनट, नलिन कोहली हमारे साथ रमेश चंद तोमर है, जरा इनसे बात करता हूं एक बार। तोमर साहब, आपने दल बदलने में रिकॉर्ड बनाया है। भारत के इतिहास में आजादी के बाद आपका नाम अमर होगा कि आप टिकट लेकर कल तक राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रहे थे, नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो गई, आज आप मोदी के साथ थे। आज आपने कहा कि देश की जनता मोदी को पीएम देखना चाहती है। ये कब राजनाथ सिंह से मिलने के बाद, मोदी से कुछ डील होने के बाद, कैसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ? ये राजनीति है कि व्यापार का डील हो रही है? ये राजनीति है। देश की जनता चाहती है, मुझे महसूस हुआ तो मैंने उस बात को कहा।
और डील क्या व्यापार हो रहा है क्या यहाँ? नहीं तो क्या हो रहा है? कल आप कल ही पता लगा इनको। नहीं, कल पता कैसे चला? कल तक आप राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रहे थे और आज आप मोदी के साथ चले गए, रमेश तोमर। सुनिए साहब, जो कांग्रेस के वहां पर नेता हैं, कल वो कार्यकर्ता हैं, वो नाम के लिए कांग्रेस के लड़ा रहे दूसरी पार्टियों के लोगों को थे, और जब मुझे पता चला कि मुझे ही धोखा दे रहे हैं। नहीं तो आपने धोखा दिया। धोखाधड़ी में तो आपने रिकॉर्ड बनाया। रमेश चंद्र तोमर, कहा जा रहा है आपकी मोटी डील हुई है। आपको दिया कि आपने उन्हें धोखा दिया? अब ये तो मैंने देखा तो उन्होंने मुझे धोखा दिया, तो मैंने कहा ऐसा दल जिसके कार्यकर्ता ही धोखा दे रहे हो, दूसरे से सांठगांठ करके अपने ऑफिसर प्रत्याशी को हरा रहे हो। रमेश चंद्र तोमर, आपको धोखा दिया, आपने पार्टी को धोखा दिया। उन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया, पार्टी को धोखा दिया। पदाधिकारी बने बैठे हैं, दूसरों को लड़ा रहे हैं। रमेश चंद्र तोमर, धोखा तो आपने दिया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस से पार्टी फंड ले चुके थे रमेश चंद्र तोमर, पार्टी फंड ले चुके थे। कांग्रेस से हमें जानकारी मिली, चुनाव फंड आप ले चुके थे पार्टी से। ये मैं चुनाव अब तक लड़ा हूँ, पार्टी फंड की बात कर रहे हो जितना। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन नहीं आप कहिए रमेश तोमर, मैं सुनना चाहता हूं। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि कांग्रेस से पार्टी फंड गौतम बुद्ध नगर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आप ले चुके थे। आप खंडन करने की स्थिति में है रमेश चंद्र तोमर? अब तक मैंने चुनाव भी तो लड़ा है, जिस तरीके से इन लोगों ने लूटा है। और मेरे सवाल का जवाब दीजिए रमेश चंद्र तोमर। आपने कांग्रेस से, अरे मेरी तो सुनिए कि आप अपने गीत गाते जा रहे हैं। आप गीत गा रहे हैं तो गाइए, फिर मैं बंद कर देता हूँ। नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं सुन रहे मेरे को? नहीं, मैं सुनूंगा ना, मैं पूछ रहा हूँ। आप दूसरे का वर्जन भी समझिए। नहीं तो मेरे तोमर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस से आपने लाखों रुपए लिए चुनाव लड़ने के लिए या नहीं लिए? आप ये बताइए मुझे, मैं चुनाव अब तक लड़ा कि नहीं लड़ा? आप पहले 4 बार जीते हैं गाजियाबाद से, मुझे पता है। आप 4 बार बीजेपी के सांसद रहे गाजियाबाद से, मुझे पता है। आप 2009 में नोएडा से हारे कांग्रेस टिकट पर, मुझे पता है। मैं पूछ रहा हूं कि अभी आपने कांग्रेस से लाखों रुपए आपको मिले कि नहीं चुनाव लड़ने के लिए? अरे सब आपको पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर आप अपनी तरफ लिख दीजिए जो लिखना है आपको। नहीं आप बात तो सुनना नहीं चाहते हैं यार। क्या किसी तरफ से बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा भाई तुम सुन लीजिए। हाँ चलिए बोलिए। मैं अब तक चुनाव लड़ा कि नहीं, कार्यालय खोले कि नहीं, गाड़ी चलाई कि नहीं, लेकिन जब मुझे लगा उसमें वो पैसे कट गए नहीं, जब मुझे पैसे की बात छोड़िए, जब मुझे लगा कि जो क्या इसकी शिकायत आपने पार्टी से की? पार्टी से की, आज सुबह भी पार्टी से की। जो कल खबर चली मुझे अपने सूत्रों से पता लगा, वो खबर न तो बीजेपी के द्वारा चलवाई गई थी, न सपा के द्वारा चलवाई गई थी। रमेश चंद्र तोमर, 4 वरिष्ठ, सुनिए, कांग्रेस के 4 वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी की ऐसी तैसी कैंडिडेट की ऐसी तैसी करने लगे थे। अब ऐसे जगह जहां कांग्रेस के नेता हों और काम कर रहे हो दूसरी पार्टी का। लेकिन चलिए, हो गया, आपने बात कर दी। रमेश तोमर, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपए, बहुत मोटी रकम है, जो कांग्रेस हाईकमान की तरफ से आपको मिले या नहीं मिले? आप इस बात का मैंने खर्च किया कि नहीं किया, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो चुनाव के लिए लाखों रुपए मिले कांग्रेस से, और उसके बाद जब नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो चुकी है, अब कोई दूसरा उम्मीदवार नॉमिनेट भी नहीं हो सकता, आप मोदी के साथ चले गए। कहा जा रहा है कि उसमें भी मोटा पैसा मिला आपको बीजेपी की तरफ से कुछ, या कोई डील हुई है? डील हुई है तो बताइए। ये व्यापार नहीं है, डील नहीं हुई। जब देश की जनता मोदी को चाहती है, मैंने देखा तो मैंने कहा कि इसे उचित रहेगा जब यहाँ के कार्यकर्ता ही। तो कल तक आप राहुल गांधी के लिए चुनाव में वोट मांग रहे थे और लाखों रुपए कांग्रेस से लिए, तब तक आपको पता नहीं था कि देश की जनता क्या चाहती है? सब आपको पता था, आप लिखना चाहते नहीं, रात में कोई ख्वाब आया होगा जी तंजुम साहब, इनको रात में कोई ख्वाब आया होगा, बेचारे अब क्या करें उसमें। मुझे ख्वाब आ गया सुबह को, उन्होंने छोड़ दी पार्टी। नहीं अजीत भाई, हम भी कुछ कहें क्या? आ रहा हूँ नलिन कोहली, आ रहा हूं। लेकिन रमेश तोमर, चलिए, रमेश तोमर का फोन कट के आप नलिन कोहली आप ही के पास आते हैं, लेकिन एक बार जरा टिप्पणी लेता है एनके सिंह से। आ रहा हूं एनके आपके पास। नलिन कोहली, आपने सुना कि ठीक है, नलिन कोहली इसका जो भी जवाब दें, लेकिन इसको किस तरह से देखते हैं कि जो उम्मीदवार कल तक कांग्रेस का उम्मीदवार था, नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो चुकी, और आज मोदी के साथ, और उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने, जो मैंने शुरू में कहा, कि टिकट भी फेंका और पैसे भी लेकर भागे, या पैसे खर्च किए, जो भी किए। ये नैतिकता की धरातल पर के इतिहास में, मैं इलेक्शन करीब 35 साल से देख रहा हूं, भारत के इतिहास में मुझे याद नहीं आता है कि इतना बड़ा धोखा एक नेशनल पार्टी के उम्मीदवार ने ऐन वक्त पे दिया हो। ये पहला नहीं है।
छोटे छोटे होते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है। दूसरी बात, इसके दो पक्ष है। एक तो यह है कि क्यों हुआ, ये लगातार कांग्रेस से लोग क्यों भाग रहे हैं और इस तरह का धोखा क्यों हो रहा है। दूसरा इसका इथिकल कंपोनेंट है, इथिकल पार्ट है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहला तो यह है कि इस तरह के जिस तरह से किया जा रहा है कांग्रेस में, मुझे लगता है कि सारे मंत्रियों ने इस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अकेला छोड़ के लगभग सब भाग गए हैं। कोई भी इस समय नहीं है जो कि चुनाव प्रचार में पूरी तरह से लिप्त हो और ये लगे कि दिन रात एक किए हैं जिस तरह राहुल गांधी सोनिया गांधी कर रहे हैं। डर है, मतलब इसका मतलब माने कि जो साइकोलॉजिकल वार है कांग्रेस के ज्यादातर लोग हार चुके, लगभग हार चुके हैं। और वो एक इसमें रमेश तोमर को क्यों जिम्मेदार ठहराया? क्यों भाई उनको लग रहा था कि हम हार ही जाएंगे तो चलो भाग जाते हैं। हार, और ये भी बात है, ये बात सही रमेश तोमर कह रहे हैं कि वो नीचे भीतर घात चल रही थी, लेकिन उसका ये वो नहीं होता उपचार कि आप पार्टी छोड़ दें और टिकट को लेकर धोखा करें। दूसरा ये है कि एथिकल कंपोनेंट ये है कि अगर बीजेपी इस पे खुश हो रही है, मैं जवाब दूंगा, अगर बीजेपी इस पे खुश हो रही है तो उसे ये याद रखना चाहिए ये एलिमेंट जब 10% कई चुनाव में आ जाएंगे तो बीजेपी को भी अगले चुनाव में यही झटका लगेगा। चलिए हम मीम अफजल आपका जवाब लेते हैं, उसके बाद नलिन कोहली आपके पास आ रहा हूं। मीम अफजल, आपकी पार्टी में हालत यह है कि बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकल वार हार चुके हैं पहले ही, और उसके बाद उम्मीदवार तो भाग ही रहे, तो चुनाव तो अभी बाद में होना है। हालत यह है कि लोगों को लग रहा है पिन छुड़ाओ भागो, मोदी की लहर, मोदी का माहौल आपके उम्मीदवारों का हौसला तोड़ रहा है। उसी का नतीजा है रमेश चंद्र तोमर भाग रहे हैं या जगदंबिका पाल से लेकर तमाम लोग भाग रहे हैं। देखिए अजीत अंजुम साहब, एनके सिंह साहब ने जो बात उठाई है मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं, अगर आप कहते तो मैं पूरी लिस्ट लेकर आता और ये बताता कि आज कौन कौन से हमारे मंत्री और कौन कौन से लीडर देश के किन किन हिस्सों में प्रचार कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, 3 लोग आपको पता है कि 3 आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं। ज्यादातर एक आपके केंद्रीय मंत्री आंध्र प्रदेश से, एक पंजाब में और एक नोएडा में। ये लिस्ट भी तो पता होगा। एक दिन में 3 का डिपार्चर है। वो ठीक है, आपने वो तो आपने पहले ही बता दी जी, और तो आपने पहले ही बता दी। आपके चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर बता रहा हूं कि इस वक्त जी देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि हमारे मंत्री, हमारे लीडर चुनाव मैदान में नहीं है, भाग रहे हैं, वो बात सही नहीं है। पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, ड्यूटीज लग रही हैं, लोग जा रहे हैं। ये अलग बात है, उनको नेशनल लेवल पर कवरेज नहीं मिल रही है और लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे, अब आप भी लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी एक व्यक्ति विशेष की ही पब्लिसिटी हो रही है। नहीं, अब चलिए पब्लिसिटी की वजह की पब्लिसिटी हो रही है। मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा लीडर साइकोलॉजिकल वार पर कौन से चैनल पर दिखाया जा रहा है? आसाम में कौन से भारतीय जनता पार्टी के लीडर तकरीरें कर रहे हैं? चलिए साइकोलॉजिकल वार पर हथियार डाल देंगे इस तरह से तो कौन कवर करेगा? हथियार आपने डाल दिया है, पूरी कांग्रेस इस समय वॉक ओवर की स्थिति। चलिए एक बार नलिन कोहली को शामिल करते हैं। नलिन कोहली, आपने सुना रमेश चंद्र तोमर को। एनके सिंह साहब, आपको गलतफहमी है। चलिए एक मिनट नलिन कोहली को शामिल करते हैं। एक मुद्दा अभी तक नहीं उठा पाए हैं, एक मुद्दा कांग्रेस नहीं उठा पाई है। नलिन कोहली को हिस्टोरिकल आदमी है, पैसे भी लिए, टिकट का भी नाश किया और भाग गए। क्या डील हुई है ये तो आप समझते हैं। यही नहीं पूछा जा रहा है, आपके इकबाल का सवाल है, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। सिंह साहब एक मिनट, आपके इकबाल का सवाल है कि डूबते जहाज को आपकी छोड़कर बात से आपका उम्मीदवार भाग रहा है। ऐसे घटिया लोगों के लिए हमें शर्मिंदगी है। चलिए आपको शर्मिंदगी है, ऐसे घटिया लोगों के लिए हमें शर्मिंदगी है। नलिन कोहली, ऐसे घटिया लोगों के लिए शर्मिंदगी है जो कांग्रेस को छोड़कर चुनाव के ठीक 1 हफ्ते पहले भाग रहे हैं, और ऐसे लोगों को शामिल करके आपको गर्व है या नहीं? नलिन कोहली, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात 1 मिनट में रख लूं, थोड़ा शांति से। 3 ही विषय हैं। पहली बात, अगर शर्म आनी चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी तो उतार रहे हैं वो, जब 60 गांठ हो गई है उनकी समाजवादी पार्टी से। ना समाजवादी पार्टी है सोनिया गांधी जी के खिलाफ, ना राहुल गांधी जी के खिलाफ। जो मुद्दे पर बात करिए। अरे मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मैंने बहुत देर सुन लिया इसको। मुद्दे पर तो कहां से आप उत्साहित करने वाले हैं वहां के लोगों को कि जब आपकी पार्टी ही अपने जो वहां मुख्य पार्टी आज सत्ता में है, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां की बात कर रहा हूं डिबेट को बचाने के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अरे आप शांति से सुनिए मीम साहब, बहुत देर तक आपने आरोप लगाए। आपको फख्र है, आपकी तो भाषा ही बदल गई। आपको फख्र है इस बात पर, पूरी आपको गौरव है इस बात पर कैसे बदलती है? कल जो आदमी आज सुबह को आपके साथ नजर आया, आपको शख्स पे फख्र है। 10 मिनट पहले आपने कहा मुझे नहीं पता पैसे लिए उन्होंने या नहीं लिए, और उसके 10 मिनट के अंदर कार्यक्रम में कह दिए कि पैसे लेकर भी भाग गए। अरे आपकी बड़ी लचर सोच है, शांत रहिए। सुनिए,
दूसरी बात मैं कहना कपिल मिश्रा चाहूंगा आपके पास कि केंद्र में कहां से आप कांग्रेसी को उत्साहित करेंगे जब राहुल गांधी जी और उनकी टीम अब मनमोहन जी से हाथ धोना चाहती है। आज पेपर में आने लग गया है कि मनमोहन सिंह जी उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। भैया मैं पूछ रहा हूँ नलिन कोहली जी, ऐसा नेतृत्व जो लड़ाई लड़ने से पहले अपनी डील काटी है सीट बचाने के लिए, ऐसा नेतृत्व जो क्लियरली घबरा रही है कि मोदी जी के सामने खड़ा कैसे हो जाए और उसको आप मनमोहन सिंह जी के पाले डालना चाहते हैं, उस नलिन कोहली लेकिन मीम अफजल के सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नलिन कोहली मीम अफजल के सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मीम अफजल का शर्मिंदगी है, कैसे उम्मीदवार को टिकट दिया, क्या आपको गर्व है? कैसा दल बदलू एक हफ्ते पहले आपके मंच पर आ गया? वाले हैं, आपका मोरल कहाँ है कि आप एक दिन पहले जो आदमी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा था, जिसने अभी चैनल पर कहा कि मैंने पैसे खर्च किए, मैंने चुनाव में हिस्सा लिया, मैं कैंपेन में था, मैंने गाड़ियां चलवाई, वो आदमी आपकी पार्टी में चला गया। मैंने गलती से राहुल गांधी जी का नाम ले लिया। जवाब लेते हैं, कपिल के पास जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की लहर है, मैंने उस नेतृत्व को तैयार नहीं किया है और उनकी सक्षमता पे मैं कुछ नहीं कह सकता। सुन लीजिए नलिन कोहली लेकिन जवाब में ज्ञान मिलेगा। नलिन कोहली में मैं एडवांस बोल रहा हूँ। हाँ। अरे कहने तो दीजिए जी। 2 मिनट के बाद हमें ज्ञान अब मिलेगा टोपी वाले आम आदमी पार्टी से, जहां उनकी पार्टी 7 लाख रुपए की है। फिर आप वहां चले गए, उनकी पार्टी के बारे में अभी बात करेंगे नलिन। वो बैठ के बच्चों की झूठे कस्में खाएंगे, नलिन कोहली नहीं ज्ञान बांटेंगे, वो इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। नलिन पहले सवाल का जवाब दीजिए। नलिन अभी सुनेंगे, नलिन सवाल का जवाब। अगर देश में मोदी की लहर है, अगर देश में मोदी की लहर है तो जो उम्मीदवार कल तक राहुल गांधी का प्रचार कर रहा था आज मोदी के मंच पर क्यों है? क्यों आप ऐसे दल बदलुओं को आप तुरंत शामिल कर रहे हैं? और साबिर अली जैसे लोगों को शामिल किया जिसको 24 घंटे में आपको निकालना पड़ा। लहर है तो ये क्या? अजीत भाई जी जवाब दे रहा हूं, जी जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए शांति से मेरे दोस्त। ऐसा है, फर्क क्या है, मोदी जी की लहर जो है हमें मत पूछिए, आप अपने कैमरा टीम्स को भेजिए, मंच के पास से शॉट ले लीजिए। जब पूरी देश की जनता 5, 7, 8 लाख लोग जुड़ने आ रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक है, नेतृत्व भी कहीं कहीं होगा, उनकी इच्छा होगी जुड़ने की। चलिए लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे सकते। कपिल मिश्रा सवाल का जवाब नहीं दे रहे, वापस आएगा दोबारा। सीधा जवाब है। दूसरी बात है मोदी जी का मॉडल टीवी पे छपने वाला मॉडल नहीं है और राहुल जी वाला मॉडल नहीं है जहां नेतृत्व भागता है। चलिए मैं नलिन कोहली, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं आपके पास वापस आऊंगा। कपिल मिश्रा, बहुत दिन से टीवी पर डिबेट हुआ। एक मिनट नलिन जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, लेकिन हम फिर पूछेंगे। एक मिनट मीम अफजल, एक मिनट। कपिल मिश्रा, 1 महीने तक टेलीविजन पर डिबेट हुआ कि मोदी का रास्ता रोकेंगे केजरीवाल। हालत यह है कि 426 उम्मीदवार आपने उतार दिए हैं, 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार आपका टिकट वापस कर चुके हैं। पार्टी में फंड की क्राइसिस है, आज भी हमने देखा जितने आपका चंदा आ रहा है वो इसकी इजाजत नहीं देता कि पार्टी ठीक से चुनाव लड़ सके। और आज मैनिफेस्टो भी आपने जारी कर दिया, तो अभी भी ये हौसला है। और जो सर्वे आ रहा है दिल्ली में 0 से लेकर 2 तक, तो अभी भी आपको हौसला है, लगता है कि आप चमत्कार करेंगे? देखिए सर, पहले मेरी 2-3 बातें, क्योंकि बहुत देर बाद नंबर आया है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, एक बार शांति से सुन लीजिएगा। एक तो बड़ी हंसी आती है जब भाजपा के लोग हमारे बोलने से पहले ही डर जाते हैं कि अब टोपी वाले बोलेंगे, अब उनकी पता नहीं क्या हालत होने वाली है। दूसरी बात यह है, देखिए साहब, ये 2 तरह की पार्टियां इस देश में थी। एक ने साहब बोलने दो, कोहली साहब आप बोलने दो, डरो मत, बोलने दो, हिम्मत से सुनो, हिम्मत से। लेकिन आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं तो डरता ही नहीं हूँ। लेकिन आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा। साहब मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने डर शब्द का प्रयोग किया है, मैं गर्व से कह रहा हूँ। आप लोगों से डरना, एक मिनट सवाल का जवाब, नलिन वालों से डरना, क्या बात जो 2 सीटों से लड़ता है वो अरविंद केजरीवाल से डरता है। अब सुनो मेरा जवाब सर। ऐसा है, सुन लो शांति जरूर कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं साहब, 2 पार्टियां थी इस देश में, दिल्ली एक ने सौगंध खाई। लीजिए ना कोहली साहब, सुन लो, कर लीजिए। एक मिनट नलिन कोहली, जवाब सुन लो। नलिन कोहली, ब्रेक पर जाना होगा, जरा 40 सेकंड सुन लेते हैं, उसके बाद कपिल मिश्रा। थोड़ा सा, थोड़े बहुत कुछ संस्कार बचे हैं तो सुन लीजिए प्लीज सर।
मैं ये कह रहा हूं, दो पार्टियां इस देश में थी, दो तरह के संगठन। एक ने सौगंध खा ली कि हम मंदिर बनाएंगे, दूसरे ने कसम उठा ली कि हम मस्जिद बचाएंगे। न मंदिर बनाने वालों ने मंदिर बनाया, न मस्जिद बचाने वालों ने मस्जिद बचाई। और हिंदुस्तान की जनता आप समझ चुकी है कि ये मुद्दों की राजनीति नहीं करते। फिर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि आपके उम्मीदवार ने टिकट क्यों लौटाया? इसमें जसवंत सिंह होता है, आपके उम्मीदवार मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? कपिल की भाजपा, रामविलास पासवान की भाजपा, सोनाराम चौधरी की। सर मेरे को 1 मिनट अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। ज्ञान सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये कौन सी भाजपा है? आप कहते थे आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आप तो भाजपा ही कांग्रेस बन चुकी है। आज भाजपा और कांग्रेस में फर्क क्या है? दोनों की नीतियों में फर्क क्या है? वंशवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और काले धन पे जो हालत कांग्रेस की है वही हालत नरेंद्र मोदी की है। ठीक है, अब आप उसके बाद टाटा, अंबानी, अडानी और गैस पर जाने से पहले ब्रेक हम ले रहे हैं। कपिल मिश्रा ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, तो मैं चाहूंगा इशू पर जवाब दीजिए और जो सवाल पूछे गए वो जवाब दें। एनके सिंह आपके पास भी आऊंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। क्या आम आदमी पार्टी में अब भी हौसला है कि मोदी का रास्ता रोक सके? और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव से ठीक पहले क्यों टिकट छोड़कर, टिकट फेंक कर और पैसे लेकर भी भाग रहे? चुनाव दिल्ली में 10 तारीख को होने हैं। एनसीआर में, आसपास के इलाकों में 12 लोकसभा क्षेत्रों में। इन्हीं में से एक लोकसभा क्षेत्र है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। यहां से उम्मीदवार रमेश चंद तोमर कल तक राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहे थे, आज मोदी के साथ थे। कहा जा रहा है कि पार्टी फंड से उन्हें लाखों रुपए दिए गए चुनाव प्रचार के लिए, और उसके बाद अचानक वो आज देखे गए मोदी के मंच पर। इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार? क्या कांग्रेस में डर है? क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों को लग रहा है मोदी का माहौल इतना है देश में कि उनकी जीत मुश्किल है? क्या डर है कांग्रेस के उम्मीदवारों का? और साथ में आम आदमी पार्टी क्या चमत्कार कुछ दिखा पाएगी, जिस पार्टी ने 426 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं? क्या मतलब है इसका? इसी पर चर्चा करने के लिए हम वापस लौटे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा, ब्रेक के पहले आप ही से सवाल पूछ रहे थे। आपके उम्मीदवार 426 हैं देश में। दिल्ली में पहले कहा जा रहा था बहुत माहौल है, 28 सीटें आई थी। सर्वे आ रहा है 0 से 2, हो सकता है खाता खुले, हो सकता है 2 सीट तक मिले। आपको क्या लगता है क्या कर पाएंगे? जरा हम सुनना चाहते हैं देश भर में। 426 उम्मीदवार उतार देना, धरती पकड़ उम्मीदवार उतार देना, 426 में से 350 की जमानत जब्त हो जाए, ये एक अलग है, इसका आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। आपको लगता क्या है कि उम्मीदवार उतार कर करेंगे क्या? मैं बताता हूं साहब। देखिए अजीत अंजुम साहब, ऐसे सर्वे तो 8 दिसंबर से पहले आए थे। यही ग्रुप जिसने हमें कल 0 से 2 सीटें दी हैं, इसी ग्रुप ने वोटिंग वाले दिन एग्जिट पोल दिखाया कि आम आदमी पार्टी की 4 सीटें आ रही हैं। आज तक उनको शर्म नहीं आई अपने झूठे सर्वे पर, आज फिर दिखा रहे हैं। साहब अभी तो ये हो सकता है दिल्ली में 7 में से 14 सीटें भाजपा को दिखा दें, क्योंकि ये तो पैसे का खेल है। आपको और कितना यहाँ तक आपने हौसले और संसाधनों की बात की, आपको कितनी सीटें मिल मैं सकती है? आपको आपको क्या लग रहा है? हौसले और संसाधनों, हाँ मैं पूरा आपको अपनी सीटें भी बताता हूं कितनी हमें मिल सकती हैं और अपने हौसले और संसाधन भी। साहब ये 1.5 साल पुरानी पार्टी है और आज अंडमान निकोबार में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में, पंजाब में, हर जगह आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है। और कैंडिडेट खड़ा होना अगर इस बात का सबूत है राजनीति में मुद्दों की राजनीति करने और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, तो आप गलतफहमी में, बिल्कुल सही कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है। मायावती और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महाराष्ट्र से लेकर और राजस्थान और पंजाब और मध्य प्रदेश में खड़े होते रहे, तो इसलिए उस आधार पर आप मत कहिए। कपिल, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, 426 उम्मीदवार हैं। बात तो कर लूं, हाँ पूरी बात तो कर लूं जी जल्दी। मैं ये कह रहा हूं, जहां तक संसाधनों की बात करी आपने, हमारे पास आज कार्यकर्ता तो बहुत हैं, करोड़ों हमारे मेंबर हैं, लाखों समर्थक हर राज्य में हैं, पैसा हमारे पास नहीं है। और हमने, अरविंद केजरीवाल ने पहले बोला भाई साहब करोड़ों मेंबर है तो अपने आप वोट दे देंगे, पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत उसको होती है जिसके पास वोटर नहीं होता। अगर करोड़ों वोटर है तो वोट देंगे अपने आप आके। बिल्कुल, दिल्ली में हमने बिना पैसे के लड़ाए साहब। तो मान लें कि 426 में से 100 सीटें तो आपको मिल जाएगी। दिल्ली में हुआ वो देश में होने वाला है। अच्छा, तो दिल्ली में 7 में मैं आपको बता रहा हूं साहब, 100 सीटें कम से कम आने वाली हैं। 16 मई को कांग्रेस साफ कर देंगे, बीजेपी को हाफ कर देंगे। अद्भुत। बोलने में अगर टेलीविजन स्टूडियो में ये हो जाए तब हम देखेंगे कि 16 मई को यही हो जाएगा। एनके सिंह पहले आपके पास आ रहा हूं, नलिन कौली में करके दिखाया, एनके सिंह थोड़ा इसको प्रोस्पेक्टिव दीजिए, इनके हौसले पर्सपेक्टिव इसका और एक सेकंड बोलने से पहले आपने जावेद जाफरी को भी अचानक लॉन्च किया। कल एक जस्टिस फखरुद्दीन को आपने रायपुर में लॉन्च किया, हमारे साथ स्टूडियो में 3 महीने डिबेट करते रहे वो विमेन इश्यूज पर। तो आप जावेद जाफरी कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका करप्शन के खिलाफ लड़ने का? ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि बुगी बुगी से लेकर, और अच्छे कॉमेडियन है, एक्टर है, और अचानक गए वहां
वहां सामाजिक कार्यकर्ता हो गए। तो जरा इसको प्रोस्पेक्टिव दें, इसके हौसले। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि इस पॉलिटिकल वॉर में जो आपकी बार इलेक्शन में लड़ा जा रहा है, इसमें डी जनरेशन के नए नए आयाम खुल रहे हैं। कांग्रेस की मजबूरी है। मीम अफजल साहब इसे बुरा ना माने, इसे एक्सेप्ट करना भी थोड़ा सा करेंगे तो जनता उससे बड़ी मुतासिर होती है जब आप एक्सेप्ट करते हैं गलतियों को। हुआ ये कि जब करप्शन के खिलाफ आंदोलन आया तो कांग्रेस जीरो टॉलरेंस के भाव में आना चाहिए था, लेकिन वो डिफेंसिव हो गई। इन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स दिए, वो भी नहीं चल पाए। उसको लेके मासेस में नहीं जा पाए कि मनरेगा क्यों राज्य सरकारों की गलती से नहीं इंप्लीमेंट हो पाया। तो नतीजा ये हुआ कि ये ना तो करप्शन के खिलाफ आंदोलन में खड़े हो पाए, अग्रणी भूमिका निभा पाए, न ही अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ये जनता के पास ले गए कि गलती कहां है, राज्य सरकारों की गलती है अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि पूरे चुनाव में कांग्रेस का वो माहौल बन ही नहीं पाया। अब यहां पे आके राहुल गांधी जब कुछ कह रहे हैं तो कन्विक्शन नहीं है उसमें। तो जब राहुल गांधी किसी मंच से बोलते हैं दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर कि गुब्बारा है और गुब्बारा ऐसे फूलता ऐसे फूटता है, बोलना अलग बात है, लेकिन जो नतीजे जिस ढंग से उम्मीदवार भाग रहे हैं, जो हौसला पस्त है, उससे लग रहा है कांग्रेस का गुब्बारा ही। अब आप देखिए, अगर आपको 100 मिलेंगे, बीजेपी को 300 मिलेंगे और कांग्रेस को तो खैर गुब्बारा फूट ही रहा है बीजेपी का, तो कुल मिला के 545 सीटें, मुझे लगता है 700-800 तो सभी क्लेम कर रहे हैं। तो इसलिए उससे तो नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जैसे अभी हम देख रहे हैं, हम सबको यह मानना चाहिए कि बहुत नीचे चला गया है और नतीजा इसका यह होगा कि रमेश तोमर ऐसे लोग इन तमाम जगहों पे हो जाएंगे और साबिर अली आ जाएंगे। तो जिस तरह से पार्टी विद डिफरेंस बीजेपी अपने को कहती थी वो खत्म हो गया। आपका जावेद जाफरी को लाने के बाद वो जो एक कपिल आपके पास एक एज था, वो एज खत्म हो गया और कांग्रेस का तो खैर कहना ही क्या है, स्थिति काफी खराब है। कपिल मिश्रा आपके पास। नलिन कोहली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पार्टी विथ ए डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी। चाल भी आपने इंपोर्ट क्वालिटी का कांग्रेस से इंपोर्ट किया, चरित्र आपने बाकी पार्टियों से इंपोर्ट किया, आरजेडी से रामकृपाल यादव से लेकर साबिर अली तक, और चेहरा तो आपने रमेश चंद तोमर जैसे कल तक थे ऐसे। तो चाल भी आपने दूसरे से लिया, चरित्र भी दूसरे से लिया, चेहरा भी दूसरे से लिया, आपका अपना कुछ नहीं बचा साहब। और खुले मंच पे आपने गले लगाया, मोदी जी गले लगा रहे हैं रमेश चंद तोमर को, जरा सोचिए। पहली बात है कि तोमर जी पार्टी वापस लौटे हैं, तो अगर दल बदलू होंगे तो कांग्रेस के लिए रहे होंगे। नहीं तो हमारे लिए वो तो पॉलिटिकल टूरिज्म पे गए थे। दूसरा है अजीत भाई, पॉलिटिकल टूरिज्म पे गए थे 5 साल। सुन लीजिए अजीत भाई, सुन लीजिए, आपने अभी डायलॉग मारा चाल चेहरा चरित्र का, मतलब कोई सीक्रेट डायलॉग नहीं, ये आपको साबिर अली को दिलाए थे, वो आपकी पार्टी में नहीं थे। आगे पार्टी में आप जगदम्बिका पाल को लाए, 40 साल से कांग्रेस में थे। आप रामकृपाल यादव को लाए, वो 40 साल से लालू के साथ थे। हमारे सारे जो है प्रत्याशियों में आपने 3 लोगों को करके पूरे पार्टी को कैसे कह दिया? ये नलिन कोहली थोड़ा रिसर्च करिए। पार्टी में नलिन कोहली नहीं मिला। 1 मिनट, नलिन कोहली कैसे कह सकते हैं ये? अगर चेहरा कहना है तो जो आपके पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोदी जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा है, नलिन कोहली, राजनाथ सिंह जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष में उसके नलिन कोहली पार्टी के संगठन के चेहरा है। कैसे कह सकते हैं आप ये? नलिन कोहली आप ऐसा ये डायलॉग कह सकते हैं? नहीं, डायलॉग बात करने की पहले आवश्यकता पड़ती है। नलिन कोहली शांत हुए। अब आपको फैक्ट बताता हूं, या तो आप फैक्ट चेक करिए। 57 लोग, 56 लोग पहले थे, 57 होते साबिर अली जिनको आपने आउट कर दिया, 57 हुए रमेश चंद तोमर। 57 ऐसे उम्मीदवार हैं सर आपके जिनको आपने टिकट दिया है, जो आपकी पार्टी के कुल गोत्र के नहीं है, चाल चरित्र चेहरा के नहीं है। अब तक बीजेपी 415 टिकट घोषित कर चुकी है। 415 में 15% टोटल सीट सुनाइए ना। 415 सीट घोषित हो चुकी, जिसमें 57 जी 57। अब बताइए। अब मैं आपको बताता हूं, 543 सीटों में अगर 85% सीट कोई पार्टी लाएगी तो संविधान को 3 बार बदल सकती है। चलिए, आप किस परसेंटेज को पकड़ के पूरा इसको कह रहे कि चाल चरित्र चेहरा हो गया? नहीं, तो साबिर अली आप ही के चेहरे से मैच करते थे। जाएगी तो फिर तो ये माने कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा तो साबिर अली आप ही के पार्टी के थे ना। साबिर अली आप ही के चरित्र के थे। अब आता हूं दूसरी बात पे। अब दूसरी बात, साबिर अली आए और गए, खत्म हुई कहानी। कैसे गए आपको पता होगा? और गए, कैसे गए पता होगा? जाने के 4 घंटे बाद दिनकर शेट्टी नरेंद्र मोदी के सहयोगी कांग्रेस में गए। कैसे, क्या पूछ रहे हैं? कैसे गए साबिर अली? आपको भी पता होगा। 56 में वो अकेले ही थे जो चले गए। अच्छा, मीम अफजल साहब 15 में 2 थे। अच्छा, मैं अपना हाथ इसके लिए, इस बहस के लिए नहीं उठा रहा था। अरे अजीत भाई, एक बात तो कह दूं, जो जी, कह दीजिए उसको। मैं उस बात को कहना चाहूंगा जी।
अभी तक लंबा हमने लंबा प्रवचन सुना था टोपी वाले आम आदमी पार्टी से। तो मैं इतना ही जरूर कहना चाहूंगा कि 49 दिन में जितना उन्होंने फरेब दिल्ली के साथ हमने तो किया, आपको टोपी उससे बना दी। पहले दिल्ली की जनता ने देखी नहीं थी। ये तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जिसने जैसे एग्जाम में कोई एग्जाम पढ़कर जाता है और पेपर देता है उसको तो आप फेल कर दोगे, लेकिन जो आदमी बाहर से आ गया उसको पास कर दोगे। जिन्होंने बिजली के बिल दिए उनके साथ नाइंसाफी, और जिन्होंने बिजली के बिल नहीं दिए कानून तोड़ा, उनके लिए कानून बनाए। चलिए नलिन कोहली, इस विषय पर 50 बार बात कर चुके हैं। इस विषय पर 50 बार की राजनीति, बच्चों की कस्मों साइट चलाने की राजनीति एक कानून मंत्री के द्वारा जो कानूनी प्रक्रिया ना समझे, थूकने की भाषा यहाँ बैठकर हमको ज्ञान दे रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ यदि ये असली व्यक्ति होते हैं तो इनको शर्म आती ऐसे उदाहरणों को रखते हुए हम लोगों को ज्ञान सुनाने में। चलिए नलिन कोहली, हो गई आपकी बात, 1 मिनट वक्त कम है, सबसे बात करनी होगी। कपिल मिश्रा जवाब दीजिए नलिन कोहली का, उसके बाद मीम अफजल और एनके सिंह के पास। कपिल मिश्रा। हाँ साहब, मैं बता दूं हमें क्यों शर्म आएगी। हमने थोड़ी राम मंदिर का 3000 करोड़ रुपए का चंदा खाया है, हमने थोड़ी कारगिल के शहीदों के ताबूत में कमीशन खाया है, हमारी पार्टी में थोड़ी आरोप लगाया राम मंदिर का 3000 करोड़। आप हर चीज के लिए झूठ बोलते हैं। हमारी जो आदमी बच्चों की कसम झूठी खा सकता है वो राम मंदिर का नाम कैसे अपने मान अगर आप दिल्ली में खबरदार जो आप भगवान को डालें। 3000 करोड़ रुपए का श्री राम मंदिर घोटाला, श्री राम मंदिर घोटाला, अरविंद 3000 करोड़ रुपए का चंदा कहा गया। इस पूरे देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी का चंदा खा गए। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। आप क्या यहाँ पर राम मंदिर कर रहे हैं? भगवान का नाम लेते समय प्रायश्चित करिए आप कि झूठी कसम खाएंगे आप बच्चों की सत्ता के लिए। एक बात सुन लो कोहली साहब, क्यों सुनेंगे आप? घबराओ जो है यहाँ पर आकर जो है या तो तथ्यों पे बात अगर करें। आपको मैं तथ्यों पे बात करने के लिए बैठा हूँ। ऐसे लोगों से जो बच्चों की झूठी कसम खाते हैं नहीं सुनूंगा। सुन लो, एक हताशा है, भाजपा में हताशा है, लेकिन मेरी बात सुन लो। मैं घबराया नहीं हूँ, मैं गर्व रखता हूँ। नलिन कोहली 30 सेकंड, मुझे दूसरे लोगों के पास जाना होगा। नलिन कोहली, आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूं। कपिल मिश्रा, नलिन कोहली, मीम अफजल। चलिए ये दोनों लड़ेंगे अभी, बहुत बातें एक दूसरे को लेकर बड़ा सा। मीम अफजल साहब, 1 मिनट, मीम अफजल साहब थोड़ा आते हैं। मीम अफजल के पास बात पूरी कर लूं। नहीं 1 मिनट आऊंगा। नहीं 30 सेकंड, 30 सेकंड कपिल, 30 सेकंड, उसके बाद एनके सिंह, मीम अफजल के पास जाऊंगा। 30 सेकंड बिल्कुल। मैं ये कहता हूं भाजपा को इतना कॉन्फिडेंस है तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके दिल्ली में चुनाव करा लेना। बार-बार समय क्यों मांग रही है? दिल्ली में चुनाव होते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, चुनाव से भाजपा डर के भाग रही है दिल्ली में। विधानसभा चुनाव क्यों नहीं होने देते? चुनाव तो आ ही रहा है। चलिए, हो गया, कहां पर बैठे हैं? चुनाव तो आ ही रहा है ना दिल्ली का 10 तारीख। चलिए चुनाव आएगा तो तय होगा कि किसका क्या हो। मीम अफजल, 1 मिनट, कपिल मिश्रा, नलिन कोहली, क्यों रहे हो चुनाव शांति, भाग क्यों रहे हो? 1 मिनट शांति। मीम अफजल, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। मधुसूदन मिस्त्री, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, और कांग्रेस की जो लिस्ट है टॉप लीडर्स की उसमें शामिल हैं। सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, चुनाव मैदान में उम्मीदवारों को लड़ाते हैं, और अभी वह खंभे पर चढ़े हुए हैं, मोदी का पोस्टर नोच रहे, तस्वीर दर्शक देख रहे हैं। ये लड़ने का कौन सा तरीका है? ये डेस्परेशन, ये चिंता दिखती है कि आप परेशान हैं कि आप पोस्टर नोच रहे इतने वरिष्ठ नेता। मीम अफजल, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, उसके बाद अगला सवाल। मीम अफजल। देखिए, ये सिंबॉलिक एक मुजाहरा है। जाहिर है एक पोस्टर हटाने से और लगाने से ना तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार जाएंगे और ना वो चुनाव जीत जाएंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उन्होंने ये महसूस किया कि सारे शहर में कहीं उनका पोस्टर नहीं लग रहा, उनको पब्लिसिटी अपनी नहीं करने की इजाजत दी जा रही, इसलिए उन्होंने सिंबलिज्म के तौर पर यह काम किया। और देख रहे हैं कि आज सुबह से सारा देश देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में, जहां उनका रूल है, जहां वो चीफ मिनिस्टर 3 बार रह चुके हैं, पूरे शहर को घेर लिया है और किसी दूसरे को कैंपेन नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन उसका क्या ये तरीका होता, मीम अफजल, उसका ये तरीका होता कि इतने वरिष्ठ नेता अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद किसी को पता नहीं लगता कि वहां क्या हो रहा है, कि वो पुलिस अफसर या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को है डायरेक्ट कर सकते। क्या कह रहे हैं अफजल साहब? आप तो एमपी रहे, क्या चुनाव के नहीं कह रहा हूं।
मैं ये नहीं कह रहा हूं। डिक्लेयर हो जाता है कोहली जी मेरी बात आपने पूरी सुनी नहीं। एक मिनट, मैं आपको पूरी बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुनते नहीं है। कोहली जी आप तो बहुत ही शांति वाले आदमी हैं। मैंने ये कहा कि सिंबल के तौर पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और सारे देश को बता दिया है कि जो हमारे मोदी साहब हैं उनका काम करने का तरीका क्या है। आज वडोदरा में एक पोस्टर लगाने की जगह उन्होंने नहीं छोड़ी है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बायस्ड हो चुका है। किसी तो मीम अफजल इसका ये मतलब हुआ कि पूरे देश को बता दिया, मतलब आप जो चाहते हैं खंबे पर चढ़ के नोच दो और टेलीविजन पर डिबेट हो गया। ले नहीं पाई। यदि आपकी पार्टी सो रही है जैसे राहुल गांधी जी कुंभकर्ण की नींद 9.5 साल से सो रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती? सोने की बात नहीं है। साइट लेनी आप लोगों के पास पैसे बहुत हैं, कानून थोड़ी ना अडानी का पैसा, कॉर्पोरेट का पैसा, उसको आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। चलिए एनके सिंह की टिप्पणी ले तो एक मिनट। एनके सिंह ये तस्वीर इस पर भी हम जरा बात करना है। पे चढ़ना और कहाँ आएंगे? एक नया खंबे पे चढ़ना झाड़ू नलिन जी एक मिनट नलिन कोहली अफजल एक मिनट। ये खंबे पे चढ़ना नया पॉलिटिकल इडियम में आया है। कर दिया है कि आप लोग आप याद करिए अरविंद केजरीवाल भी खंबे पे चढ़े थे। वो बिजली का तार नोचने के लिए आजकल ये खंबे पे चढ़ना, कुछ मदारी टाइप का डांस करना, ये सब मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लेक्सिकन में आ चुका है और ये अच्छा लगता है। जनता भी बड़ी अच्छी तरह देखती है। अब देखिए ना, इतने बुजुर्ग आदमी मिस्त्री साहब वहां खंबे पे चढ़े हैं और एमपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस के नेता है, तो अच्छा लग रहा है लोगों को। 69 साल के हैं। 69 साल के हैं। कब पता लगा लुढ़क के गिर जाते तो एक नया केस बनता। और लेकिन नहीं लुढ़क के गिरते ने नीचे से सपोर्ट के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सपोर्ट दिए हुए। लेकिन दूसरा मैं कह रहा हूं, चर्चा मिस्त्री खंबे पर नोच डाल पोस्टर नोच डाल। अब देखिए दूसरा इसमें यह है कि ये आप वाले अभी लगता है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनने का अभी इनको कोई लक्षण नहीं है। आप देखिए कि 3000 करोड़ का 2 राष्ट्रीय पार्टियां बड़ी बड़ी हैं। 3000 करोड़ का ये आरोप बड़ा हल्का लगता है। ये एक तरह से अपमान है। आप इस तरह का अपमान ना करें। 3000 करोड़ का फलन लोगों ने अपने दूसरा ये है के दिए थे महिलाओं ने। नहीं कपिल देखिए बिना तथ्य के उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। नहीं कपिल बिना तथ्य के कपिल मैं इजाजत नहीं दूंगा। 3000 नहीं कपिल आप एविडेंस चाहिए, एफआईआर कराइए। बिना तथ्य के ऐसे डिबेट में कुछ भी मत बोलिए कपिल। कपिल हम अलाउ नहीं करेंगे। आप मंच पे करिएगा। दूसरा ये है आप केजरीवाल को बोलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इस पर। कपिल मिश्रा एक मिनट कपिल मिश्रा, फिर मैं कहता हूं कि केजरीवाल को आप बोलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत पेश करें। एक मिनट कपिल मिश्रा, एक मिनट नलिन, कपिल मिश्रा केजरीवाल को आप बोलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। रोज मीडिया के सामने आते हैं, सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, देश को बताएं और उसके बाद तैयार रहिए सबूत के साथ। लेकिन ऐसे काम का टेलीविजन स्टूडियो में ऐसे इल्जाम मत लगाए बिना सबूत के। दूसरा पक्ष कह रहा था, मैं नलिन कोहली से भी कहना चाहता हूं और कपिल से भी, और मीम अफजल साहब तो खैर वरिष्ठ हैं। एक चीज बताइए, आप लोग कैडर की तरह तमाम वर्षों से काम कर रहे हैं। एक कोई पैराड्रॉप करके आ जाता है, जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए, जो कमिटमेंट आपका है नलिन कोहली, भीम अफजल साहब, कपिल, अगर वो कमिटमेंट किसी तरह से पैराड्रॉप करके कोई आके ले लेता है तो कैसा लगेगा? ये पूरा का पूरा जो कैडर का कैरेक्टर है पॉलिटिकल प्रोसेस में, बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको आप खत्म कर रहे हैं। कार्यक्रम लग नहीं रहा कि पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही नीचे चला गया। कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। एनके सिंह इसमें एक टिप्पणी सिर्फ ये है कि अगर कोई 40 साल कांग्रेस में रहा और अचानक चुनावी मौसम में, ठीक चुनाव के पहले, चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हो गया टिकट के लिए, जैसे जगदम्बिका पाल, तो जो कांग्रेस का नहीं वो बीजेपी का क्या होगा? एग्जैक्टली जो 35 साल रामकृपाल यादव लालू के साथ रहे, टिकट के लिए वो बीजेपी में आ गए, तो जो लालू के नहीं वो इनके क्या होगा? ये अवसरवादी मौका परस्त लोगों का तबका है जो चुनाव के और इन्हें आप एंटरटेन कर रहे हैं। चुनाव के समय कभी इधर कभी उधर जाता पेंडुलम की तरह, और ये सब तरफ। लेकिन कार्यक्रम में छोटी सी 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड एक वाक्य कह दूं, 1 मिनट 10 सेकंड, बस इतनी छोटी सी बात है साहब। कांग्रेस लोगों के दिमाग में इस चुनाव को ऑलरेडी हार चुकी है और भाजपा शायद इस देश की अकेली पार्टी होगी जो ये कहती है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा जो भी। चलिए मैं खत्म कर रहा हूं, कार्यक्रम खत्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री वडोदरा में खंभे पर चढ़े नजर आए मोदी का पोस्टर नोचने के लिए, और दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से कल तक राहुल के लिए वोट मांग रहे थे, आज मोदी के मंच पर नजर आए। यह कांग्रेस की तस्वीर है और यह तस्वीर क्या कहती है आप खुद समझ सकते हैं।